मेड्यूसा ग्रीक माइथोलॉजी की वो औरत जो एक ही नजर में सबका हार्ड कर देती है। बड़ा हरामी हो बेटा। सबको हार्ड कर देती है पत्थर में बदलकर। अब मैंने इसकी स्टोरी ग्रीक माइथोलॉजी वाले वीडियो में थोड़ी सी बताई थी, पर आज डिटेल में बात करते हैं कि कैसे पर्सियस ने मेड्यूसा को मारा था और क्यों मेड्यूसा सबसे ट्रेजिक हीरोइन थी। क्योंकि माइथोलॉजी इसकी कहानी सुनाने के अलावा मेरे पास बचा ही क्या है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग भी कहीं न कहीं मार्वल से थोड़ा सा पक चुके हो और एज अ पॉप कल्चर फैन तुम्हें हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होना चाहिए। और तुम लोगों को बताने के चक्कर में मैं भी थोड़ा सा सीख लेता हूँ। वरना खुद सोचो कि मेड्यूसा की बैक स्टोरी जानने के बाद कौन सा तुम्हारे या मेरे घर का राशन भर जाएगा। पर हाँ, तुम्हें भी अच्छा लग रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए। और हाँ, टेंशन मत लेना क्योंकि रैग्नारॉक पे जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। और जो इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रशियन माइथोलॉजी पे वीडियो लाओ, तो उसका भी जुगाड़ चल रहा है। क्योंकि अब तुमने बोला है तो उस पे तो वीडियो लाना ही पड़ेगा। तब तक तुम चाहो तो मेरे लिए रशियन ला सकते हो या फिर सुपर थैंक्स कर देना, मैं खुद ही मंगा लूंगा। और वैसे तो ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन आजकल बच्चे एनीमे के नाम पे न जाने क्या क्या देखते हैं, तो मैं कौन होता हूँ उन्हें रोकने वाला। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक्रीसियस नाम का एक राजा था जिसने भविष्य देखने वाली से पूछा कि क्या मेरा कोई बेटा होगा भी या नहीं। इससे पहले कि मेरे नीचे वाली लाठी बजना बंद कर दे, मुझे मेरी राजगद्दी के लिए वारिस चाहिए। तो वो बोलते हैं कि ओह टेंशन ना ले, तेरी बेटी डने तुझे वारिस देगी और वो नया राजा जरूर बनेगा तुझे मारने के बाद। तो उस बूढ़े राजा की पट गई और उसने अपनी बेटी को कैद कर लिया। पर एक दिन ज़्यूस को पता चला कि इस कैद में एक हॉट सी लड़की है और ज़्यूस ठहरा ज़्यूस। वो कैद में जाके सेक्स करके वापस अपने रोज के डिनर की ओर निकल चला। अब 9 महीने बाद उस बूढ़े को कैद से बच्चे के रोने की आवाज आई। अब ग्रीक में ये नॉर्मल था कि ज़्यूस या उसका भाई आते जाते किसी के भी साथ रात बिताते थे, तो वो बूढ़ा उन्हें मार तो सकता नहीं था, तो उसने उन दोनों को समुद्र में छोड़ दिया। अब ज़्यूस को फिर से अपनी एक्स दिखी तो वो उन्हें एक आइलैंड पे ले गया किसी मछुआरे के पास, और अपना लौंडा पर्सियस उसी आइलैंड पर बड़ा हुआ। पर उस मछुआरे का एक भाई था जो उस आइलैंड का राजा था। उसने एक दिन पर्सियस को खाने पे बुलाया इस प्लान से कि वो पर्सियस को आइलैंड से गायब कर देगा तो उसकी हॉट माँ मेरी हो जाएगी, क्योंकि पर्सियस रास्ते से हट जाएगा तो फिर उसे रोकेगा कौन। और उस पार्टी में उस राजा ने पर्सियस को बाटली में उतार लिया कि जा तू मेड्यूसा का सर लेके आ मेरे लिए। और पर्सियस बेवकूफ ने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो सवाल ये आता है कि मेड्यूसा थी कौन। अब ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेड्यूसा 3 बहनों में से अकेली थी जो अमर नहीं थी। वो बहुत ज्यादा सुंदर थी कि अथीना भी उससे जलती थी, पर वो अथीना के मंदिर की पुजारन बन गई। अथीना के लिए ये ऐसा था जैसे उसके घर में घुस के सबकी फेवरेट बन गई हो मेड्यूसा। तो जब पोसाइडन ने उसी मंदिर के अंदर मेड्यूसा के साथ संबंध बनाए जिसमें मेड्यूसा कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि पोसाइडन था तो ज़्यूस का ही भाई। तो पहले से जल के काली हो चुकी अथीना ने श्राप दिया कि तूने मेरे घर को गंदा किया, अब तेरा घर कभी नहीं बसेगा। मतलब मेड्यूसा दिखने में पहले जितनी खूबसूरत नहीं रही और उसके सांप वाले बालों से वो जिसे भी देखती वो पत्थर में बदल जाता। अब जब पर्सियस उसे मारने जा रहा था तो रास्ते में उसे ज़्यूस के बच्चे मिले, अथीना वगैरह, और उन्होंने उसे तलवार, कांच, जूते, मतलब पावरफुल आइटम्स दे दिए और उससे बोला कि तुझे कुछ और मिशंस करने होंगे इससे पहले कि तुम मेन बॉस को हरा सके। और फिर वो निम्स के पास गया। निम्स को तुम जलपरियां मान लो। तो उन्होंने पर्सियस को हेलमेट दिया जिससे कि वो गायब हो सकता था, ताकि वो बिना किसी को पता चले मेड्यूसा की गुफा में घुस जाए। और नहीं, मैं यहाँ लिटरली गुफा की बात कर रहा हूँ। फिर वो अंदर घुस तो गया और उस कांच की मदद से बिना मेड्यूसा की तरफ देखे उसका सर काट दिया। और मेड्यूसा के सर से निकला एक घोड़ा, उड़ने वाला घोड़ा पेगासस। अब मुझे मत पूछना कि उसकी बॉडी के अंदर इतना बड़ा घोड़ा क्या कर रहा था। तो पर्सियस उसका सर लेके अपने घर को निकला, पर रास्ते में उसे एंड्रोमेडा दिखी, चैन से बंधी हुई एक समुद्री राक्षस का खाना बनने वाली थी जो। तो पर्सियस ने बस मेड्यूसा के सर का यूज किया और उस राक्षस को पत्थर में बदल दिया। बदले में उसने एंड्रोमेडा से शादी कर ली। फिर पर्सियस वापस आया और उसने उस किंग को भी पत्थर में बदल दिया, क्योंकि अपनी माँ को भी तो सेफ रखना था। और अगर तुम पर्सियस के दादा उस बूढ़े की सोच रहे हो तो पर्सियस उसे मारना नहीं चाहता था, पर एक डिस्क फेंकने वाले गेम में पर्सियस की डिस्क उस बूढ़े को लगी और वो वहीं टपक गया। और फिर पर्सियस अपनी माँ और बीवी के साथ रहने लग गया।
और ज़्यूस वापस से अपने काम धंधे पर लग गया, जो कि तुम जानते ही हो क्या है। अब ग्रीक माइथोलॉजीज के कुछ वर्जन्स डिफरेंट हैं, जैसे एक में मेडुसा पहले से ही एक गॉर्गन थी। तो ये मत सोचना कि ये वाला गलत है, बस दो ओल्ड अलग अलग ग्रीक कहानियां हैं। तो मुझे जो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी मैंने वो उठा ली। लिखा तो ये सब है ही उनकी माइथोलॉजीज में। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक।